हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिवर्स इन हिमाचल प्रदेश में। ये आपका 7th वीडियो रहेगा जो आपकी हिमाचल प्रदेश सीरीज़ चल रही है, या 6th रहेगा, आप एक बार चेक कर लेना। सो आपने जो पिछली वीडियोस हैं वो प्लीज़ देख लेना, क्योंकि ये आपके टॉपिक वाइज हम डिस्कशन कर रहे हैं। एंड ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपके आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एंड यहाँ से आपको क्वेश्चंस पक्का देखने को मिलेंगे अपने एग्ज़ाम्स में। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आपको हर इंपॉर्टेंट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। सो बात करते हैं फर्स्ट रिवर की। पहले हम बात करते हैं रिवर्स इन जो हिमाचल प्रदेश में है आपके, वो 5 प्रमुख हम बोल सकते हैं या मेन रिवर्स जो हैं वो है हमारे हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। एंड इन 5 जो आपके नदियां हैं, आपके जो रिवर्स है, इसके बहुत सारी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी है, ठीक है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो और जो आपकी ये 5 नदियां हैं, इसमें से जो आपकी सतलुज, चेनाब, रावी, ब्यास और यमुना जो है आपकी, इनमें से क्या है जो आपका क्या बोल सकते हैं हम, सिंधु नदी है जो आपकी, सिंधु रिवर है जो आपकी, और आपकी गंगा नदी से ये जो 5 नदियां हैं ये वहाँ से निकली है। जैसे कि हम बोल सकते हैं सतलुज, ब्यास, रावी और चेनाब जो है वो आपके सिंधु जो रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। और आपके जो तोस होगी, पब्बर होगी, गिरी होगी, जो कि आपकी ये सारी क्या है यमुना की सहायक नदियां हैं। ये सारी क्या है आपकी गंगा उससे निकली है, गंगा से निकली है ये सारी, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये सारी, ठीक है। सो हम बात करते हैं सतलुज की। सतलुज का वैदिक नाम क्या है तो सतोदरी है। एंड जो आपका संस्कृत नेम है, ये नेम्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो शताद्रु है। तो आपके वैदिक और संस्कृत नेम आपको पता होने चाहिए। हर पाँच रिवर्स हैं उसमें से कुछ एक रिवर्स का आपका संस्कृत नेम नहीं दिया गया है, तो आपको वो आप लाइक चेनाब और यमुना का नहीं है आपके पास संस्कृत नेम, बाकी आपको सारी रिवर्स के नेम्स याद होने चाहिए। और इसका ओरिजिन कहाँ से होता है हम इसको बोल सकते हैं, इसका जो ओरिजिन है वो होता है मानसरोवर लेक है जो आपके तिब्बत में, वहाँ से इसका ओरिजिन होता है। अगर इसकी लेंथ की बात करें, ये लेंथ कहाँ रहेगी, सिर्फ और सिर्फ हिमाचल प्रदेश में रहेगी, जो कि 320 किलोमीटर्स रहती है। फिर हम अगर कैचमेंट एरिया की बात करें, वाटर कैचमेंट एरिया की, उसको क्या बोलते हैं, जन ग्रहण क्षेत्र की बात करें अगर, तो वो रहता है 50,140 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम ट्रिब्यूटरीज़ की बात करें तो ट्रिब्यूटरीज़ रहती है बसपा, स्पीति, नोगली और सोहन। तो ये सारी जो है ट्रिब्यूटरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, इतनी सी चीज़ आपको लर्न करनी है, एंड ये भी आप अगर लर्न नहीं कर पाओगे अच्छे से तो आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम आने वाली है। सो ये टेबल आपको पूरा याद करना होगा, ठीक है। फिर अगर हम टाउन्स की बात करें, ये क्वेश्चंस भी फ्रेम होते हैं कि कौन सी नदी के किनारे कौन से शहर बसे हैं। तो ये वाला जो आपके टाउन्स कौन से बसे हैं आपके बैंक जो आपके रिवर बैंक्स पे, तो वो आपको, तो सतलुज के बैंक पे कौन से जो है टाउन्स है वो है नामग्रिया, आपके कल्पा, रामपुर, तत्तापानी, बिलासपुर, ये सारे है आपके। नेक्स्ट अगर हम फीचर्स की बात करें तो कुछ फीचर्स की बात कर लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए जो सतलुज है वो लॉन्गेस्ट रिवर है एचपी में, ठीक है। और कहाँ से ये एंटर करती है एचपी में, किन्नौर से एंटर करती है। कहाँ, शिपकिला, किन्नौर में, कहाँ, शिपकिला से। और उसके बाद आपका जो है शिमला कैसे एंटर करती है और कहाँ करती है, तो छोरा में, ये जो चौरा है आपका, वहाँ पर ये जो है आपका शिमला को एंटर करती है। कुल्लू मतलब आपके किन्नौर को छोड़ के शिमला में, कहाँ, चौरा पे ये एंटर करती है। अगर आप इस रिवर की बात करें तो इस रिवर पे जो एशिया का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है, भाखड़ा डैम जो है आपका, वो कंस्ट्रक्टेड है। और कब कंस्ट्रक्टेड हुआ था, ये 1963 में कंस्ट्रक्ट हुआ था। और इसी रिवर पे आपके लार्जेस्ट जो आर्टिफिशियल लेक है हिमाचल का, जो है आपके गोविंद सागर लेक है, वो इस ही रिवर पे सिचुएटेड है, ठीक है। और अगर जब ये एचपी छोड़ के जाती है ये रिवर, तो कहाँ जाती है, कौन से स्टेट में एंटर करती है, तो ये पंजाब में एंटर करती है। और कौन से रिवर में छोड़ के जाती है, भाखड़ा से ये कहाँ चली जाती है, पंजाब में चली जाती है। और फाइनली जो ये रिवर है ये कहाँ, आपके इंदस जो रिवर है उसके साथ वो मर्ज कर जाती है, जिसके साथ मैंने आपको बोला था ना, ये सिंधु नदी मतलब आपके इंदस जो रिवर है उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो वापस वो वहाँ पर जाके मिल जाती है।
बोला जाता है आपको एक और चीज़, जो मानसरोवर लेक है आपका तिब्बत में, तो ये कहाँ से आपके, ये बोला जाता है जो बानासुर था, ये क्वेश्चन बनता है, जो आपका बानासुर था उसने क्या किया था, मानसरोवर से ये जो सतलुज है वो हिमाचल में लाई थी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर हिंदू माइथोलॉजी ये बोला जाता है कि आपके जो बानासुर था उन्होंने मानसरोवर से जो सतलुज है वो हिमाचल में लाई थी। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिवर की। नेक्स्ट जो रिवर है वो है हमारा ब्यास रिवर। तो ब्यास का अगर हम वैदिक नाम की बात की जाए तो वह अर्ज किया है। ठीक है, आप उसका संस्कृत नेम क्या है, विपाशा है। आपको ये दोनों याद होने चाहिए। फिर उसके बाद आपको ओरिजिन की बात करते हैं तो कहाँ से, आपके ब्यास कुंड से, जो आपकी पीर प्रांजल रेंज में है वहाँ से ये आपके रोहतांग पास से के पास से ये ओरिजिनेट करती है। इसकी लेंथ क्या है, 256 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। इसका वाटर कैचमेंट एरिया, आपका जल ग्रहण क्षेत्र जो है वो 12,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपके बैनर, चक्की, गज, खड, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, उल अवा रिवर जो है ये सारे क्या है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम टाउन्स की बात करें तो आपके मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडो, नदौन, सुजानपुर और आपका ये गोपीपुर, ये सारे क्या है, ये आपके जो इस रिवर के बैंक्स पे बसे हुए शहर है, टाउन्स है आपके। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि आपके फीचर्स किसकी, एंटर्स डिस्ट्रिक्ट मंडी एट, कहाँ से एंटर करती है ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में, तो बजौरा से आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में ये एंटर करती है। और कहाँ छोड़ जाती है, संधोल में ये कांगड़ा के लिए छोड़ जाती है। कांगड़ा में ये प्रवेश कर जाती है। कहाँ, संधोल में, जो आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में आता है वहाँ से ये छोड़ के जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर कर जाती है। तो आपको पता है संधोल क्या है, बॉर्डर पे है आपके मंडी और कांगड़ा के। तो वहाँ से उसके बाद वो कांगड़ा में चली जाती है। और ये जो रिवर है ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती है। ठीक है, बिटवीन इंदौर एंड मिर्थल, आपको ये पता होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका ये मिर्थल से कहाँ चली जाती है, ये पंजाब में एंटर कर जाती है। ठीक है, तो आपका कांगड़ा कहाँ है, पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद मिर्थल जो गांव है आपका, वहाँ से उसके बाद वो कहाँ चली जाती है, वो उसके बाद आपकी चली जाती है पंजाब में। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ मर्ज कर जाती है, लास्ट में ये जो रिवर है ये सतलुज रिवर में ही मर्ज कर जाती है। और कहाँ, हरिका पट्टन जो फिरोजपुर में है वहाँ पर, जो पंजाब में एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये मर्ज कर जाती हैं। ठीक है, सतलुज के साथ। नेक्स्ट है आपका चेनाब के बारे में जानते हैं। तो चेनाब का जो है वैदिक नेम वो है अस्किनी। ठीक है, इसका कोई संस्कृत नेम नहीं है। और ये रिवर कैसे ओरिजिनेट होती है, ये दो रिवर्स के मेल से वो होती है, हम बोल सकते हैं जो दो रिवर्स के फ्यूजन से ये जो रिवर है वो बनती है। मतलब कौन कौन से, आपकी चंद्रा और भागा से ये बनती है, दो स्ट्रीम्स है उसके मिलन से और उनके जो कंबाइन होती है तभी ये जो रिवर है वो फॉर्म होती है। और ये रिवर कहाँ फॉर्म होती है, आपके टांडी में फॉर्म होती है। मतलब आपकी चंद्र एंड भागा कहाँ मीट करती है, टांडी में मीट करती है। और वहाँ से ये जो आपका चेनाब है ये स्टार्ट कर जाती है। तो इसको कई बार चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ, ऑपोजिट, टांडी कहाँ है, ऑपोजिट टू योर बारालाचला पास जो है। ठीक है, एंड इसकी अगर हम लेंथ की बात करें तो 122 किलोमीटर इसकी लेंथ है। एंड हम इसकी वाटर कैचमेंट एरिया की बात करें तो 7500 स्क्वायर किलोमीटर इसका कैचमेंट एरिया रहता है। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो चंद्रा और भागा इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती हैं मेन। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें कि आपका मीनार, नाला, तवी जो है आपकी, सेंचू, ये सारी जो है आपकी पांगी घाटी में जो आपका सेंचू है, ये सारी क्या है, चेनाब की सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। अगर हम भागा नदी की बात करें तो भागा नदी क्या है, आपके लाहौल घाटी में जो बारालाचला जो आपका पास है उसके समीप जो आपके सूरजताल झील है वहाँ से ये निकल के जो है आपकी टांडी जो प्लेस है में भागा और चंद्रा नदी को मिलती है। आपकी जो ये मतलब आपका ये है कि जो आपका क्या बोला हमने कि चंद्र जो है आपकी, सॉरी, जो भागा है आपकी वहाँ पर क्या है, जो आपकी लाहौल घाटी है वहाँ पर जो आपका बारालाचला पास है उसके पास कौन सी झील है आपको पता होनी चाहिए, सूरजताल झील है। तो सूरजताल झील से ये जो भागा नदी है वो निकलती है। फिर आपकी चंद्रा घाटी जो है ये आपकी चंद्रताल जो है झील
उससे निकलती है और नीचे जाके जो आपकी टांडी पे जब ये मीट करती है दोनों रिवर्स, दोनों स्ट्रीम्स, तो ये क्या चंद्रभागा जो है या आपकी या चेनाब जो है वो रिवर फॉर्म कर जाती है। ठीक है, टाउन्स, कौन से टाउन्स उसके जो बैंक्स पे है, तो सिर्फ टांडी विलेज ही है जो इसके बैंक्स में जो है सिचुएटेड है। अगर हम बात करें तो ये पांगी से एंटर करती है डिस्ट्रिक्ट चंबा में, एंड ये चंबा को लीव कर जाती है संसारी नाला में, और कहाँ आपके जो कश्मीर वैली में ये एंटर कर जाती है। और आपको एक और चीज़ इसके बारे में पता होनी चाहिए कि जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये क्या है, ये है आपकी लार्जेस्ट रिवर, जो कि वॉल्यूम वाइज हम बोल सकते हैं, वॉल्यूम वाइज ये क्या है, लार्जेस्ट रिवर है आपकी। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 2 रिवर्स की। सो नेक्स्ट जो आपकी है रावी रिवर है, तो इसका जो आपका वैदिक नेम है वो पुरुषानी है, एंड इसके संस्कृत नेम आपको पता होना चाहिए इरावती है। यहीं से आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम दिखेंगे क्वेश्चन पेपर्स में। फिर आपका इसका ओरिजिन की बात करी जाए तो कहाँ से, आपकी बड़ा बंगाल जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है वहाँ से ओरिजिनेट करती है एज अ जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर, जो आपका भंडार एंड तांतगिरी है वहाँ से आपकी होती है। तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखने की ज़रूरत है कि बड़ा बंगाल से ये ओरिजिनेट करती है। इसकी लेंथ क्या है, 158 किलोमीटर्स है इसकी लेंथ, एंड इसका कैचमेंट एरिया है 5451 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, और अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात की जाए तो आपका सियूल, बैरा, देन तांतगिरी और स्वर्ण, ये सारी क्या है इसकी ट्रिब्यूटरीज रहती है आपके जो रिवर रावी है। ठीक है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। बैराखड़, साल, देन ये सारी जो भी आपकी स्यूल, ये सारी आपकी क्या है रावी जो आपकी रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरीज है। अगर हम टाउन्स की बात की जाए तो टाउन्स आपकी चंबा और भरमौर जो है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चंबा आपको जब आपको चमेरा हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बताया था तो वो कहाँ है आपके कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, हमने बताया था वो आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। चमेरा को आपको चंबा से साथ रिलेट करना है तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको ये याद रखना की ज़रूरत है कि जो आपकी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में कौन सी रिवर जो है फ्लो करती है, तो आपकी रावी रिवर जो है वो फ्लो करती हैं। तो आपका अलेक्जेंडर ने इसे हाइड्रास्टर का नाम दिया था। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्या करती है आपकी चेनाब के साथ जो है पाकिस्तान में, आपकी रिवर रावी जो है चेनाब के साथ पाकिस्तान में जाके मर्ज कर जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में मर्ज कर जाती है। ठीक है, देन अगर आपका ये जो है ये एक आपका हम बोल सकते हैं बाउंड्री लाइन भी फॉर्म करती है बिटवीन आपके पीर पांजल रेंज फ्रॉम धौलाधार। ठीक है, धौलाधार और पीर पांजल को एक दूसरे से सेपरेट करती है। नेक्स्ट आज के लास्ट रिवर के बारे में बात करेंगे तो यमुना। तो यमुना का जो आपका वैदिक नेम है वो कालिंदी है और इसका संस्कृत नेम कोई है नहीं। तो ठीक है, और हम इसकी बात करें ओरिजिन की तो ये आपकी कालिंदी जो माउंटेन्स है आपकी यमुनोत्री जो आपका ग्लेशियर है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती हैं। ठीक है, उत्तराखंड में। फिर उसके इसका अगर हम लेंथ की बात करें तो 22 किलोमीटर्स इसकी लेंथ है। वाटर कैचमेंट एरिया 2320 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर इसकी हम जो बात करें जाए इसकी हम अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो आपकी गिरी, तोस, जलाल, पब्बर, ये आपकी आंध्रा नदी जो कि आपके चिड़गांव पब्बर नदी से मिलती है। तो ये सारी जो है आपकी क्या है क्या बोल सकते हैं, ये सारे हैं आपके जो ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी आंध्रा नदी है तो ये आंध्रा नदी जो है आंध्रा नदी के जो बैंक्स पे कौन कौन से गांव हैं, आपकी चिड़गांव, रोडू एंड आपका जो नेरवा है, ये सारे वहाँ पर बसे हुए शहर है इसके जो बैंक्स पे रहते हैं। ठीक है, एंड आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर हम सिर्फ यमुना की बात करें तो यमुना के बैंक पे सिर्फ और सिर्फ पौंटा साहिब जो है वो बसा है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें तो शॉर्टेस्ट रिवर है एचपी। ठीक है, ईस्टर्न मोस्ट रिवर ऑफ एचपी से बोला जाता है। और इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ, आपके लॉर्ड शिव के साथ एसोसिएट किया जाता है। इस रिवर का जो क्या बोलते हैं मैथोलॉजिकल रिलेशन किसके साथ बोला जाता है, शिव भगवान के साथ बोला जाता है। और इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये गंगा रिवर की। हमने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर दी थी। एंटर्स एचपी एट खद्दर, कहाँ आपके एंटर करती है ये आपकी, तो एचपी में ये आपके एंटर करती है खोदरी जो आपकी मजारी है वहाँ पर। ठीक है, वहाँ पर एंटर करती है। और उसके बाद आपका जो
ताजेवाला है जो आपके हिमाचल प्रदेश में, वहाँ से ये निकल के कहाँ चली जाती है, हरियाणा में चली जाती हैं। टॉन्स रिवर फॉर्म्स अ नेचुरल बाउंड्री बिटवीन एचपी एंड उत्तराखंड। तो और आपके उत्तराखंड और एचपी के बीच में ये क्या, जैसे आपके इस साइड को एचपी रह गया और इस साइड को उत्तराखंड आ गया, तो ये आपका क्या करती है, ये एक आपके नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है ये रिवर बिटवीन एचपी एंड उत्तराखंड। आपको ये भी पता होना चाहिए। सो ये थी 5 इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड जिससे जितने भी ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर दिया, जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर हाँ आप किसी बहुत हाई लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको डिटेल में ये चीज़ें पढ़नी होगी। बट अगर आप HPSSC की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप B.Ed एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या JBT एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप HP टैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल काफ़ी होगी। ठीक है। एंड आपको ये जो नोट्स हैं ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पारुल ठाकुर पे मिल जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो एंड आपने पुरानी वीडियो सारी देख ली हो, ताकि आपको अपने एग्ज़ाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।